साथियों जय सीताराम। रामचरितमानस में एक विशेष किरदार है माता उर्मिला का। रामचरितमानस के अनुसार देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण और माता जानकी को जब भरत जी की माता जी, कहने का तात्पर्य कि माता कैकेयी के वचनों के अनुसार महाराज दशरथ जी ने कैकेयी को जब वरदान दिए, उस वरदान में एक वरदान था कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। बाबा ने बड़ी प्यारी चौपाई लिख दी है कि तापस वेश महेश उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माता कैकेयी ने भरत जी को राजगद्दी मांगा और रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। ऐसा उन्होंने महाराज दशरथ से वचन लिया था और वरदान मांग लिया। तो जब उनको वनवास मिल गया, महाराज रामचंद्र जी के साथ में उनके छोटे अनुज लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के ही साथ में उनकी अर्धांगिनी माता जानकी, ये तीनों प्राणी, तीनों अंतरात्माएं जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस चीज का, उस प्रसंग का जो वर्णन किया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपनी रामचरितमानस में, अपने महान ग्रंथ में, आज उसी की पृष्ठभूमि को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं नीरज राणा अपने YouTube चैनल NP सिंगराना में आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ। जय सिया राम। मित्रों, चलते हैं हम अपनी इसी वीडियो की इसी श्रृंखला में। रामचरितमानस में बाबा के अनुसार तमाम किरदार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से लेकर के निषाद राज गुह, माता शबरी, भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य जी आदि इत्यादि, हमारे ऐसे परम संतों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। राक्षसों से लेकर के, गिद्धों से लेकर के, रीक्ष बानरों से लेकर के, यहाँ तक कि राम सेतु में निर्माण करने में जो हमारी गिलहरी है, एक तुच्छ जीव, तुच्छ प्राणी, उसने भी अपना योगदान लिया और उसका भी वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी खूबी के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ रामचरितमानस में सभी का उल्लेख किया है। कितनी महान लेखनी थी हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। बंधुवर, हमारे इस भारत भूमि में एक से बढ़कर के एक, जिनके चरणों की रज छूने के लिए, जिनकी गोद में खेलने के लिए और जिनकी छोटी से छोटी बारीक परीक्षा लेने के लिए देवता भी लालायित रहते थे, देवता भी तरसते रहते थे, ऐसी ऐसी महान संतियाँ इस माँ भारती की धरती पर उनका अवतरण हुआ है। और उन्हीं सतियों में से एक सती है महाराज लक्ष्मण जी की परम अर्धांगिनी माता उर्मिला जी। कहानी में वृत्तांत बनता है कि जब भैया रामचंद्र जी के साथ में भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी जी जब वनवास के लिए प्रस्थान किए, तो सुमित्रा मैया के पास जब लखनलाल जी अपनी माता जी के पास सुमित्रा मैया के पास पहुंचते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं वन जाने के लिए, तो सुमित्रा मैया का एक ही शब्द निकलता है कि बेटे, अपने भाई की और अपनी भाभी माँ की सेवा करने में किसी भी तरह की कोई कसर या कमी मत लगा देना है। आज से जानकी ही तुम्हारी माँ है और राम ही तुम्हारे पिता हैं। उर्मिला के पास जब पहुँचते हैं तो उर्मिला डबडबाए आँखों से अपने प्राणों से प्यारे पति लक्ष्मण की विदाई करने के लिए एक लोटा जल लेकर के दौड़ती हुई आती हैं। लेकिन तब तक भैया राम ने आवाज़ लगा दिया, लक्ष्मण
और लक्ष्मण चले गए। उर्मिला मैया एक पैर ड्योढ़ी के बाहर और एक पैर ड्योढ़ी के अंदर, और दाहिने हाथ में जल से भरा लोटा लिए खड़ी रह जाती हैं। और चले जाते हैं लखनलाल जी भैया राम के साथ माता सीता के साथ वन के लिए। वहीं पर जब रात के समय माता जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी निद्रासन में होते हैं, इधर लखनलाल जी को भी नींद आने लग जाती है। तो इन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि हे निद्रा मैया, मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि जितने देर तक मेरे भैया सोएं या जितने दिनों तक मेरे भैया इस जंगल में हैं, 14 वर्ष की अवधि तक, आप मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे आँखों में आपका पहरा ना होने पाए, यानी कि आप मेरी आँखों से दूर रहिए, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझको वरदान दे दीजिए। निद्रा महारानी प्रकट हुई और निद्रा महारानी ने, जानते हैं लखनलाल जी से क्या कहा कि महाराज मैं आपकी आँखों से दूर चली जाऊंगी, मैं आपको अपने आगोश में नहीं लूँगी, लेकिन इसके बदले में किसी न किसी को तो नींद आनी पड़ेगी, आनी चाहिए। लखनलाल जी ने मन में ही उर्मिला जी का स्मरण किया और निद्रा महारानी को संकेत किया। वो उर्मिला के पास चली गईं और उर्मिला से जब विनती की कि आपके पति का ये आदेश है और आपके पति ये इच्छा रखते हैं, मुझसे कामना रखते हैं इस चीज़ की कि मेरी आँखों में आपका आगोश नहीं होना चाहिए, आपकी ख्वाहिश जो है मेरे आँखों में नींद नहीं आनी चाहिए, तो मैंने उनसे इस तरीके से प्रश्न किया और उन्होंने आपका स्मरण करके मुझको आपके पास भेजा। उर्मिला जी का बड़ा प्यारा जवाब। उर्मिला जी ने कह दिया कि जिस पति ने अपने भाई और अपनी भाभी, जिनको वो माता और पिता के तुल्य मानते हैं, उनकी सेवा में अगर वो चाहते हैं कि मैं 14 वर्ष तक निद्रा में ना रहूं और मेरे लिए उन्होंने आपको भेजा है, तो आप मेरे आँखों में समा जाइए, मैं उनके लिए 14 वर्ष तक सोती रहूँगी और इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ी सेवा मेरे लिए, मेरे पति के खातिर कुछ नहीं होगी। और उनकी नींद को अपनी आँखों में समाहित कर लिया। महाराज 14 साल तक माता उर्मिला नींद में पड़ी रहीं, दुनिया के मोह से मुक्त, अपने प्राणों से प्यारे पति भैया लक्ष्मण की, महाराज लक्ष्मण की आज्ञा को सिरोधार करके माता 14 वर्ष तक सोती रही। इससे बड़ा त्याग और इससे बड़ा सतीत्व मुझे नहीं लगता है। उर्मिला जैसी सती, माता जानकी जैसा किरदार, माता जानकी जैसी सती रामचरितमानस में दुर्लभ है महाराज, दुर्लभ है, एकदम दुर्लभ। जय श्री राम।